हमारा मुद्दा है आज पीडीए आरक्षण घोटाला। मैंने आप लोगों को दिखाया इस किताब के माध्यम से। इस किताब के अंदर पूरा भाजपा का काला चिट्ठा है कि कैसे हमारे पीडीए के लोगों के साथ में वो हमारे आरक्षण का घोटाला कर रही है, कैसे भाजपा सरकार हमारे पीडीए के लोगों की नौकरियां खा रही है। सपा ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण घोटाले का लगाया आरोप। सपा महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने किया दावा, विभिन्न विभागों की 22 भर्तियों में कुल 11,514 आरक्षित पदों की हुई है लूट। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के हजारों आरक्षित पदों के साथ अन्याय का लगाया आरोप। 2027 के चुनाव में सपा का खाता खुलवाने के लिए कार्यकारिणी में पदाधिकारियों को किया शामिल। उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्तियों में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मथुरा में आयोजित प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने दावा किया कि वर्ष 2019 से अब तक विभिन्न सरकारी भर्तियों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के हजारों आरक्षित पदों के साथ अन्याय किया गया है। सपा ने इसे आरक्षण की खुली लूट बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय में महानगर अध्यक्ष रितु गोयल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। काला चिट्ठा है कि कैसे हमारे पीडीए के लोगों के साथ में वो हमारे आरक्षण का घोटाला कर रही है, कैसे भाजपा सरकार हमारे पीडीए के लोगों की नौकरियां खा रही है, कैसे हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये इसके अंदर पूरा हमने बताया है और दिखाया है। रितु गोयल ने कहा कि वर्ष 2019 की 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें केवल 3.86% आरक्षण दिया गया। वही अनुसूचित जाति वर्ग को भी निर्धारित आरक्षण से कम हिस्सा मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे हजारों अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ। सपा महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने दावा किया कि विभिन्न विभागों की 22 भर्तियों में कुल 11,514 आरक्षित पदों की लूट हुई है। पार्टी ने कहा कि वे इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज करेगी। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण घोटाले के आरोपों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनाव में कितना असर डालता है। यह तो 2027 के चुनाव पर और रही बात 2027 की, हमारा विकास का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हर महिला को 40,000 रुपए साल समाजवादी पार्टी देने का काम करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी। हमारे यहाँ से बच्चों को जो 12th पास है उनको लैपटॉप दिए जाएंगे, साइकिल दी जाएगी, लोहिया आवास उनको दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जो काम अब तक किए और उससे बढ़ चढ़कर काम होगा, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि मथुरा में जितना भी काम हुआ है अब तक केवल समाजवादी पार्टी के द्वारा ही काम हुआ है। भाजपा सरकार का काम है केवल नारियल फोड़ना और अपना नाम लगा देना। मच्छी फाटक का जो पुल है, जहां आप लोग भी जाम में फंसे रहते थे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही देन है। और ऐसे जमुना जी का पुल भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। आप मुझे बता सकते हैं कि हेमा मालिनी जी ने यहाँ क्या काम किए है? कोई काम यहाँ भाजपा सरकार में नहीं हुआ है। जो भी काम यहाँ हुआ है वो सपा सरकार में ही हुआ है। केवल उनको अपना नाम देने का काम भाजपा सरकार करती है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को लेकर के समाजवादी पार्टी कहीं विरोध नहीं आ रही है? नहीं, जगह जगह विरोध हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जिला अध्यक्ष जी ने महंगाई को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के विरोध किया था। और अभी 2 दिन पहले ही हमारे किशोर सिंह जी ने गोवर्धन में जाकर के विरोध किया है। समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है महंगाई का, और हम लोग हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं महंगाई का। और लगातार कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हर विधानसभा में काम कर रहा है महंगाई के खिलाफ।